गोल्डन टेम्पल गोलीकांड, जिसकी गूंज अब तक कानों में सुनाई दे रही है। एक ऐसी तस्वीर जिसने देखा वो चौंक गया, जिसने सुना वो हैरान रह गया और जहन में बस एक ही सवाल कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमने कल भारत की बात में आपको दिखाया था कि सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के कई नेताओं को धार्मिक गलतियों के लिए सजा सुनाई थी। इस सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल सुबह 9 से 10 बजे तक स्वर्ण मंदिर के गेट पर पहरेदार बनकर मौजूद थे और इसी दौरान अचानक एक हमलावर बिल्कुल नजदीक आकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुखबीर सिंह की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उसे वक्त रहते दबोच लेते हैं। बीजेपी पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, जबकि पंजाब पुलिस का दावा है कि उनकी मुस्तैदी की ही वजह से दुर्घटना को रोक लिया गया। आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए इस गोलीकांड के हर सवाल का जवाब और हर वो तस्वीर जो अपने साथ पूरी कहानी को समेटे हुए है। गोल्डन टेम्पल के गेट पर चली गोली की गूंज, जिसकी आवाज ने पूरे पूर्व डिप्टी सीएम को स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर गोली मारने की वो कोशिश, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। गोली मारने की कोशिश जड़ी है वो की गई है सुखबीर सिंह बादल नूं, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल और उसके जवाब से पहले जरूरी है कि बारीकी से उन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाए जो बुधवार सुबह देश के सामने आई। तस्वीरें बुधवार सुबह करीब 9 बजे की हैं, जब सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठे पहरेदारी की सेवा दे रहे थे। सुखबीर सिंह बादल ने नीले वस्त्र धारण किए थे। उनके दाहिने हाथ में बर्छा है और गले में एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर लिखा है, हम अपराधी हैं, आप बख्शने वाले हो। दरअसल सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के गेट पर पहरेदारी करके अपनी सजा पूरी कर रहे थे। अब उनके साथ खड़े इन 3 लोगों को देखिए, 1, 2, 3 सारे कपड़ों में मौजूद ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनके कंधों पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। गोली मारने की कोशिश की गई। आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की वो तस्वीर मौजूद है जब हमलावर की एंट्री होती है। भीड़ के बीच में से हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कदम चलते हुए हमलावर सुखबीर सिंह बादल के करीब पहुंच चुका है। सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात लोगों की नजर इस व्यक्ति पर ही होती है, क्योंकि वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पैर धोने वाली जगह से जैसे ही वो अपना अगला कदम बढ़ाता है, उसी पल जैकेट के भीतर से पिस्तौल निकालता है। पिस्तौल निकालने के दौरान ही सुरक्षा कर्मी उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। लोडेड पिस्तौल फायर होती है, लेकिन गोली सुखबीर सिंह बादल से कुछ मीटर दूर गोल्डन टेम्पल के गेट की दीवार पर लग जाती है और सुखबीर बाल बाल बच जाते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि वो निशान जो है वो गोली का बताया जा रहा है जो उस व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी। अब जरा फिर से देखिए, 11 सेकंड की तस्वीर में 3 सेकंड तक सब कुछ ठीक था। चौथे सेकंड वो जैकेट से बंदूक निकालता है। 5वें सेकंड पर गोली चल जाती है। मतलब ये कि अगर सिर्फ 1 सेकंड की देर और हुई होती तो गोली सुखबीर सिंह बादल को लग सकती थी।
राइट साइड को जो है ये दरबान खड़े हैं, हाथ में वर्चा लेके। यहीं पे सुखबीर सिंह बादल की कुर्सी लगी थी, जिसके ऊपर सुखबीर बादल जो है बैठे थे। उनके सुरक्षा कर्मी भी थे उनके साथ। वो बंदे दा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਸਟੈਡੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ गिरफ्तार कर लिया। सुखबीर सिंह बादल को फौरन कड़े सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। हमला करने के पहले नारायण सिंह चौड़ा स्वर्ण मंदिर के भीतर दिखाई दे रहा था। 9:14 ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। आ गया वापस चढ़ गया हम चढ़ गए। तस्वीरें बुधवार सुबह 9:11 से 9:15 के बीच की हैं, जब स्वर्ण मंदिर के भीतरी परिसर में हमलावर नारायण सिंह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस वक्त वो मंदिर में था उसके पास पिस्तौल मौजूद थी। और ये बंदा कोई ये नहीं कि कोई नवा बंदा है, मतलब 90 तो लैके अज 2024 34 साल का रिकॉर्ड है पुलिस को। और तुसी 9:13 तुसी प्रेस उत्थे सी जदों आपां सेवा करते सी, विचों लंघ के गया एंड ओहदे कोल 9mm उदों विच सी ओहदे कोल। तुसी वेखो पुलिस दा फेलियर। शिरोमणि अकाली दल के नेता और सुखबीर सिंह बादल के साले बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमले से एक दिन पहले ही नारायण सिंह रेकी कर रहा था। आज सुखबीर जी हुण जिथे जा रहे हैं, सुखबीर जी अगे बैठे सिक्योरिटी वाला जी, सिक्योरिटी वाला तुसी देखो, आ भी सिक्योरिटी वाला, आ मगर भी एक सिक्योरिटी वाला होगा। आ गया, इन्होंने फड़िया क्यों नहीं जी? 9:14 ते है, 9:28 ते अटैक किया। मतलब पुलिस तो लई फिरती रही है उन्होंने VIP पन को, बिकॉज दिस वॉज अ प्री प्लान्ड अटैक। सुखबीर जी नूं अज जान तो मार ही देना सी जी, ये तो रब ने बचाया, होर किसी ने नहीं। बिक्रम सिंह मजीठिया कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस वक्त रहते हमला रोकने पर अपनी पीठ ठोक रही है। ਇਹ ਜੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। पुलिस की दलील है कि स्वर्ण मंदिर में धार्मिक भावनाओं के चलते ना तो किसी की तलाशी ली जा सकती है और न ही वहां पुलिस वर्दी में तैनात की जा सकती है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और पुलिस वहां बहुत मुस्तैद थी और एक AIG, 2 SP और 2 DSPs की वहां ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन 175 हमारे कांस्टेबल्स और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। स्वर्ण मंदिर के गेट पर चली गोली पर राजनीतिक शोर भी बहुत जोर से सुनाई देने लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी वाली भगवंत मान की सरकार है और शिरोमणि अकाली दल से लेकर BJP तक भगवंत मान सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि केजरीवाल कानून व्यवस्था को आधार बनाकर दिल्ली में अपनी राजनीति को धार देते हैं, लेकिन पंजाब में हुए गोलीकांड पर क्या कहेंगे? और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी गूंज अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव तक सुनाई पड़ सकती है। गोलीकांड के राजनीतिक मायने क्या होंगे, इससे पहले हमला करने वाले की कुंडली खंगाल लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी CM पर गोली चलाने वाला नारायण सिंह चौड़ा कोई युवा नहीं, बल्कि एक 68 साल का बुजुर्ग है, जिसका जन्म डेरा बाबा नानक के चौड़ा गांव में 1956 में हुआ था। पुलिस के मुताबिक पहले भी उसके पास से हथियार बरामद हो चुके हैं। इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका,
उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्वर्ण मंदिर के गेट पर बैठे सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की क्राइम कुंडली देख लीजिए। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल ब्रेक केस का मुख्य आरोपी रहा है। फरवरी 2004 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। जेल से फरार आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का आरोप लग चुका है। नारायण सिंह चौड़ा पाकिस्तान भी जाता रहा है और अपने अपराधों के लिए अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना और चंडीगढ़ की जेल में सजा काट चुका है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये बुड़ैल जेल ब्रेक के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसका आरोप नारायण सिंह चौड़ा पर लगा था और उस वक्त उसकी उम्र 48 साल थी। नारायण सिंह चौड़ा जिसके खालिस्तानी एलिमेंट्स से जो है पहले संबंध रहे हैं, एक्टिव रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज रहे हैं जो आतंकवाद के दिनों में उसके ऊपर हुए थे। तो नारायण सिंह चौड़ा जो है वो कोशिश करता है सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने की। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये शख्स जो है पिछले कल भी स्वर्ण मंदिर में था और पूरी तरह जासूसी जो है उसने की कि सुखबीर सिंह बादल अगले कल भी यहाँ पे बैठेंगे, पहरा देंगे। ये गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा का घर है। पत्नी के मुताबिक नारायण सिंह सुबह 5:45 बजे ही घर से निकल गया था और घर पर ये बोल कर गया था कि श्री दरबार साहिब में बरसी का कोई कार्यक्रम है। वो तो सवेरे 5:45 गए ने। अच्छा, ते की कह के गए करो? कुछ नहीं आंदे प्रोग्राम है उथे बरसी है तो मैं उथे चलिया। केदी बरसी है? पता नहीं कि मैं नहीं कदी नहीं कुछ की हम बरसी है। स्वर्ण मंदिर के गेट पर सुखबीर सिंह बादल पर हमला नहीं हुआ। यह हमला श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म को पूरा करने वाले एक सेवादार पर हुआ है। अकाल तख्त साहिब सिखों की सर्वोच्च संस्था है और उनके हुक्म से बड़ा कुछ नहीं होता। सुखबीर सिंह बादल ते हमला नहीं है, ये हमला श्री अकाल तख्त साहिब जी वालों लगी हुई सेवा दौरान घंटा घर बार-बार ड्यूटी के बार-बार सेवा कर रहे ड्यूटी कर रहे उस सेवादार ते लगी है जो सेवादार दा नीला चोड़ा पा के हाथ विच बरछा फड़ के ते घंटा घर दे बाहर सेवा कर रहा सी। सुखबीर सिंह बादल के सिर के ऊपर से मौत गुजर गई थी। सिर्फ 1 सेकंड से उनकी जान बच गई। फिर भी सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में दी गई अपनी सजा को पूरा किया। तस्वीरें स्वर्ण मंदिर की सामुदायिक रसोई के भीतर जूठे बर्तन साफ करने की है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠੋਕਣਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਕਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ नहीं ਆ। इस हमले का मतलब है कि श्री अकाल तख्त के फैसले को चुनौती दी जा रही है और तय है कि इस घटना का राजनीतिक फायदा सुखबीर सिंह बादल को मिलेगा क्योंकि वो हुक्म को मानते हुए सेवा कर रहे थे। पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ है। अगर सुखबीर सिंह बादल को गोली लग जाती तो ये गोली पंजाब के सीने पर लगती। ये आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर एक ऐसा दाग है जिसे किसी सफाई से धोया नहीं जा सकता। एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक पिच को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक चुनाव से पहले पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई है। दरबार साहिब के मुख्य द्वार पर हमला हुआ है और इस बात को आम आदमी पार्टी नकार नहीं सकती है और न ही पीछे हट सकती है। तो इस गोलीकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन स्वर्ण मंदिर के गेट पर जो कुछ हुआ उसने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। ये मामला आसानी से थमने वाला नहीं है क्योंकि राजनीति अभी लंबी चलेगी।